प्रश्न है, जैसे टीचर के रूप में बाप बोलते हैं ना, बाप टीचर और सदगुरु है। तो टीचर के रूप में रिगार्ड देने के लिए है ना, हम बच्चे जो है टीचर के रूप में रिगार्ड कैसे देंगे? हेलो हेलो। हेलो। हाँ माता जी, नंबर अपना बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ, नंबर बताइए पहले। 17605। जी ठीक है। जी। माता जी, प्रश्न वही था ना कि टीचर के रूप में रिगार्ड रखना है तो हमें क्या करना होता है? टीचर के लिए जैसे बाबा कहते हैं कि बाप गुरु और सदगुरु और टीचर का मतलब बाप सदगुरु और टीचर बन के आता है। तो अभी तो टीचर का पार्ट चल रहा है, तो मतलब श्रीमत पे चलना चाहिए, क्योंकि अभी सदगुरु का पार्ट चालू नहीं हुआ है। हाँ, तो मतलब टीचर के रूप में रिगार्ड रखने के लिए हमें रेगुलर और क्या होना चाहिए? रेगुलर और पंचुअल क्लास करना चाहिए। जैसे बाबा ने बताया कि मतलब क्लास में टीचर पहले से आके बैठ जाए, स्टूडेंट नहीं आए तो वो डिसर्विस कहलाएगी, बाबा का मतलब अपमान कहलाएगा। इसलिए मतलब पहले से भी आना है और श्रीमत पे भी ध्यान देना है और रेगुलर और पंचुअल भी क्लास करना है। मतलब टीचर को मतलब सम्मान देना है। हाँ, मतलब आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। श्रीमत। ठीक है। मतलब ये एक श्लोक हम बता रहे हैं, तो जी आप उस श्लोक को किस चीज के लिए हम लागू कर सकते हैं, जो हम पढ़े हुए हैं उसी में से ही पूछते हैं। जैसे गीता में श्लोक आया है, ज्योतिषामपि तज्जति तमसः परम उच्यते। ये श्लोक किस चीज के लिए लागू, माने किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? एक बार फिर से पढ़िए बहन जी आप। हाँ, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। मतलब जो हाँ जी जो ज्योति स्वरूप है, मतलब जो अंधकार को हरने वाला है। हाँ, माना परमात्मा जो है वो ज्योतियों की भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है। हाँ हाँ, अंधकार से परे कहा जाता है। जी ठीक है। अमृत वेले जैसे नींद आती है, तो नींद भगाने के लिए बाबा ने क्या तरीका बताया? नींद भगाने के लिए जैसे बाबा ने बताया कि उठ के बाहर चले जाओ, घूमो, छत पे चले जाओ, और ज्यादा अगर जो नींद आती है तो आंखों में सरसों का तेल भी लेने के लिए, मतलब मलने के लिए बाबा ने बोला, उससे नींद भाग जाएगी। और उठ के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो नींद मतलब नहीं आएगी। हाँ ठीक और है। जी जो माताएं जैसे क्लास में पॉइंट पूछने के लिए बताया जाता है, तो पॉइंट पूछने वाली माता या बहन को खास किस बात पर ध्यान देना है? पॉइंट पूछने वाली माता बहन को मतलब सबसे पॉइंट सुनने के बाद ही अपना वो पॉइंट सुनाए, और मतलब सबको मुरली पॉइंट पे कि कौन मतलब कैसा पॉइंट सुना रहा है, तो कोई गलत तो नहीं सुना रहा। हाँ, सबसे पहले उन्हें खुद को अलर्ट हो करके मतलब सुनना है। हाँ, सबसे पहले अलर्ट होके खुद को मुरली सुनना है, फिर सुनना, मुरली पॉइंट सुनना है।
ध्यान देना है कि मुरली पॉइंट मतलब गलत तो नहीं है, बाबा की दी सर्विस तो नहीं हो रही है, सही सुना रहे हैं कि नहीं, और बाद में फिर उन्हें खुद सुनाना है अपना। जी ठीक है। जी जैसे स्नेह के बारे में कल हम समझ रहे थे, जैसे ब्रह्मा जी। ने शरीर छोड़ दिया तो बच्चों ने रो दिया, आंसू बहा दिया, तो क्या उसे स्नेह बोलेंगे, सच्चा स्नेह? नहीं, उसे स्नेह नहीं बोलेंगे। स्नेह मतलब यह नहीं कहा जाता कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु मतलब इसमें उसको कहा जाता है कि जो सर्विस के प्रति जिसका प्यार हो, जो श्रीमत से प्यार करता हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आखिरी टाइम तक तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने क्लास कराना नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सर्विस को ज्यादा महत्व दिया, श्रीमत को ज्यादा महत्व दिया, तो वह प्यार कहा जाता है, वह प्रेम कहा जाता है, स्नेह कहा जाता है। 2 आंसू बहाने से साबित नहीं होता है कि हम इसके सच्चे स्नेही हैं। जब वो साथ दे, उसके मतलब उसके डायरेक्शन का पालन करे और उसका मान रखे, तब कहा जाएगा कि हमें इससे स्नेह है। जी ठीक है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं, किसी और से पूछते हैं फिर। ठीक है बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। हेलो। हेलो। हाँ माता जी, नंबर 21393। 21393। हाँ जी। ठीक है माता जी। जैसे स्वस्थ शरीर जो है निरोगी मिले या स्वस्थ रहे, तो क्या यहाँ जो ज्यादा ज्ञानी होंगे उनको मिलेगा या जो ज्यादा योगी होंगे उनको मिलेगा? जो ज्यादा योगी होंगे, क्योंकि योग से जो है आयु बढ़ती है। ठीक है। पंक्चुअल का परिभाषा क्या है? पंक्चुअल मन क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आना और पूरा क्लास होने के बाद कि घर जाना। माना अगर जैसे मुरली सुनते सुनते आधे में चले गए तो क्या पंक्चुअल बोलेंगे? नहीं, उसको पंक्चुअल नहीं बोलेंगे, रेगुलर तो बोलेंगे लेकिन पंक्चुअल नहीं। ठीक है। जैसे माताओं को क्लास में बैठना होता है मधुबन में, छोटे मधुबन में, या तो माताओं को क्लास में कहाँ बैठना चाहिए? ऐसी जगह पे बैठना चाहिए क्या बाबा अच्छे से दिखाई पड़े, या भाई बहने जो बैठे हुए हैं उस पर नजर जाए? कैसे स्थान पे बैठना चाहिए? माता को बड़ा स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ से भाई जो है बहनों को ना देख सके, और जो बहनें हैं वो भी भाइयों के ऊपर, मतलब उनकी भी नजर जो है भाइयों के ऊपर ना जाए, मतलब ऐसे बीच में जाए। हाँ, जैसे वहां पर बैठना चाहिए, लेकिन ध्यान रखते हुए बैठना चाहिए। ठीक है। जैसे शारीरिक प्रॉब्लम अगर नहीं है तो बिना टेका लगाकर बैठ सकते हैं, तो इसके लिए गीता में कोई श्लोक समझे थे, याद है क्या? ठीक है, श्लोक बताते हैं, उसके अर्थ बताइएगा। श्लोक है, हाँ जी। समम काय शिरग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम। फिर से एक बार बताते हैं, समम अर्थात समान करके, समम काय हाँ जी, हाँ सिर को अपने मैंने कान पर मना उठाकर और सीधा गर्दन को सीधा करके हाँ ठीक बताए। समम काय शिरग्रीवम धारयन अचलम संप्रेक्षणाशिकाग्रम दिशाश्चन। ठीक है, मतलब शरीर गर्दन को एक सीध में रखते हुए, आंखें खुली रखते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करने की बात आई थी। हाँ ठीक है। हम सभी अमृत वेले करते हैं ना, तो अमृत वेले जब हमें नींद आती है, ऐसे समय क्या सोचना चाहिए कि हमें कौन देख रहा है?
ऐसे समय देखना चाहिए कि सुप्रीम जो बाप है, मतलब वो हमें देख रहे हैं, तो उठ कर मतलब नींद आती है तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि उठकर खड़े हो जाना चाहिए। अगर लेटे लेटे और या बैठे बैठे याद करेंगे तो झुटका आ ही जाएगा। तो उसके लिए छत पर जाकर बाबा ने बताया है कि तारों को देखते हुए भी याद कर सकते हैं। और बाबा बोले कि ये जो समय है अमृत बरसने का समय होता है, तो उस समय अलर्ट होकर बैठना चाहिए। ठीक है, नहीं मना ये तो ठीक है माता जी। और एक बात सोचने के लिए कि जैसे हमारी यादगार भक्ति मार्ग में भी कुछ बनी हुई है ना, तो कौन देख रहे भक्ति मार्ग में हमें? मंदिरों में कुछ उदाहरण समझे थे। मंदिर में हम सब देवता के रूप में हमारी मूर्तियां बनी हुई हैं, तो बाबा ने ऐसे बताया ना कि जब हमें नींद आती है ऐसे समय पर सोचना चाहिए कि हमारे भक्त जो है वो हमें देख रहे हैं। हाँ, और हम देवता यहाँ बैठ के झुटका खा रहे। तो मना बेहद की दृष्टि अगर हमारी हो तो फिर हम थोड़ा अलर्ट हो पाएंगे ना। तो ऐसे मना वहाँ तो वरदान स्वरूप है ना, जो भक्त को वरदान देते हुए हम हैं वहाँ स्थित। और अभी हम पुरुषार्थी जीवन में जब हम स्थिति डाउन हो रही, यानी जैसे माया के प्रभाव में जा रहे, तो ऐसे समय पर बाबा ने सोचने के लिए कहा। ठीक है। आपस में रूठ सकते हैं पर किससे रूठना नहीं है? बाबा कहते हैं कि बाबा से नहीं रूठना है और कभी भी आपस में रूठ कर क्लास नहीं छोड़ना है। तो बाबा से तो रूठना नहीं है, वो तो सुप्रीम है, उनका उनसे को भी नहीं रूठ सकता। तो लेकिन ना ही ब्राह्मण परिवार से तो नहीं रूठना है। हाँ जी, ठीक है। स्नेह की परिभाषा कल समझ रहे थे, तो उसमें जैसे बाबा ने कहा था ना कि कोई व्यक्ति जैसे थक जाते हैं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो उसका चलते चलते थक जाते हैं तो उसको हाथ पकड़ कर मतलब जैसे कोई व्यक्ति है उसको हाथ का सहारा देकर आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी बुद्धि रूपी हाथ जो है उसको देकर उनको आगे जो पीछे रहते हैं मना हाथों किसी कारण निराश हो जाते हैं, जहाँ उनको भी मतलब के स्नेह का सहारा देकर आगे बढ़ाना है। और बाबा का वायदा क्या है? बाबा का वायदा तो है कि साथ लेकर ही जाएंगे, मतलब साथ चलेंगे। हाँ, ठीक है। गीता में जो श्लोक आया है मत जी, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। हाँ जी, ये किस प्रसंग में है, किसके लिए बताएंगे? ये इसके लिए है कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को जो है शस्त्र नहीं काट सकते, पानी नहीं भिगोता और अग्नि भी नहीं जलाती और ना ही वो हवा सुखा सकते हैं। ठीक है। जब क्लास चलता है, क्लास में जैसे बाबा की मुरली चल रहा हो, तो ऐसे समय पर क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे समय में धीरे जैसे फोन पर बात करना या फोन वो करना या किसी दूसरे से बात करना या इधर उधर उठना या फिर बार बार बाथरूम के लिए या ऐसे जाना, ये सब चीजें जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, नंबर बताएंगे। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हाँ, नंबर बताएंगे? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। नंबर बताइए। 23288। हम्म। नींद को भगाने की तरीका क्या बताया बाबा ने? बाबा ने किया, जब नींद आती हो तो छत पर चले जाओ, 1-2 चक्कर काट लो, नहीं तो जो सरसों का तेल है वो आंखों में डाल लो। या तो फिर खड़े भी हो सकते हैं क्लास पे पीछे जा करके। ठीक है। मन को एकाग्र करने के लिए गीता में कोई श्लोक है? ठीक है, श्लोक बताते, श्लोक का अर्थ बताइए जो आया है ना। हाँ जी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कहते। हाँ, भी मान को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। और वैराग किससे विराग, वैराग लाना है? इस दुनिया से विराग लाना चाहिए और मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। अब अभ्यासेन तु कौन्तेय विराग्यं च गृह्य। ठीक है। बाबा ने कहा है मना, बाबा हमारी मुराद हासिल कर देते, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर देते हैं। कब? जो श्रीमत के अनुकूल हो। और सच्चाई, सफाई, साफ दिल, तो हाँ, जितना हम साफ दिल बनेंगे उतना ही बाबा के नजदीक होंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारी जितनी आत्मिक स्थिति होगी तो उतना बाबा बच्चों के नजदीक रहते हैं, ऐसे जितना हमारे मन में सच्चाई सफाई होगी उतना ही हम बाबा के नजदीक होंगे। ठीक है। पॉइंट पूछने के लिए पर कोई कोई ये जिम्मेवारी दी गई है कि क्लास में पॉइंट पूछना है सभी से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनका कर्तव्य क्या बनता है? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उनको सभी से पॉइंट पूछना चाहिए। और अगर कोई गलत बता दिया तो उनको भी सही करना चाहिए कि ये बात गलत है। बाकी अगर कोई बीच में बोलते बोलते अटक गए तो उनको बोलना है, नहीं बोल पा रहे ऐसे, या टोकना, कुछ बोलना, ऐसे उचित है? और सबसे पहले उन्हें अलर्ट होकर के क्या करना चाहिए? सबसे पहले अलर्ट होकर उनका भी जो आंसर जो देते हैं, पॉइंट सुनाते हैं, उसको सुनना चाहिए भी, ये कोई गलत तो नहीं सुना रही। है ना। सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी यही है कि जो मुरली है उसे स्वयं पहले अलर्ट होकर के सुने, जग करके सुने, तभी फिर औरों का पॉइंट समझ पाएंगे। ठीक है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है ना, तो इसके लिए हम दुनियावी लोगों को क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? माने जैसे एक फोन है, बैटरी है, दोनों अलग अलग हो गए, तो वैसे और क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि कार में ड्राइवर होता है, हाँ, फोन में बैटरी है। बीज और वृक्ष का भी उदाहरण बाबा देते हैं। दे सकते हैं। वे आत्मा बीज है और अजर अमर अविनाशी है। जो शरीर के 5 तत्व है ये विनाशी है। आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं पड़ता। इसके लिए श्लोक कुछ? हाँ जी, जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को जो शस्त्र है काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जो वायु है सुखा नहीं सकती, पानी डिबो नहीं सकता। ठीक है। मरने के बाद तो कहते हैं स्वर्ग पधारे, तो इस बात को हम सत्य मानेंगे या नहीं? नहीं। क्यों? दुनिया वाले तो यही कहते हैं।
शरीर छोड़ा है तो फिर स्वर्ग चले गए। तो हम क्या बताएंगे कि स्वर्ग नहीं गए, इसका प्रूफ कैसे? क्योंकि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में ही नरक है। जब हम स्वस्थ स्थिति में जाते हैं तो स्वर्ग है, जब देह भान में रहते हैं तो नरक है। और दूसरी बात ये भी है ना, जैसे कहते हैं कि शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं स्वर्ग पधारे, तो फिर नर्क से स्वर्ग में गए तो सभी को तो खुश होना चाहिए, फिर सारे परिवारजन दुखी क्यों हो जाते हैं? ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। हाँ जी, भी जो स्वर्ग चले गए तो फिर सबको खुश होना चाहिए। हाँ। तो ऐसे समझो कि पहले नरक में था क्या। हाँ। ठीक बताए। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। हाँ, कार्य क्या क्या है? मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसका निर्णय करती है, जो भी मनसा द्वारा संकल्प करते हैं, जो प्रैक्टिकल में होता है वो संस्कार कहा जाता है। ठीक है। गीता में जो श्लोक आया है संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ क्या है? वो समझते कि भगवान हर युग में आता है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या समझाएंगे, जब युगे युगे कहा है तो ये कब की बात है? ये भगवान हर युग में नहीं आता, ये तो शूटिंग पीरियड की बात है। जैसे सातसु की शूटिंग हुई तभी भगवान जैसे लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, सातु की त्रेता युग की शूटिंग में राम के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और द्वापर युग की शूटिंग में राधा कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और कालयुग की शूटिंग में कलंकीधर अवतार के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये तो शूटिंग के हिसाब से बता दिए, पर वहाँ जैसे युगे युगे बताया ना, 2 युग बताया, तो इसको हम क्या समझाएंगे दुनियावी अज्ञानी लोग? भगवान कालयुग अंत और सतयुग आदि में आते हैं। हाँ। वही युगे युगे बोल दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, सृष्टि जो है लाखों वर्ष की है क्या? नहीं, 5000 साल की है। हाँ, कोई 2-3 प्रूफ? जैसे कि दिनों रात 12 घंटों का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, बराबर बराबर है। ऐसे ही सृष्टि भी आधा कल्प सुख की दुनिया, आधा कल्प दुख की दुनिया। जैसे कहा जाता है कि आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। जैसे कि सुख और दुख बराबर ही होते हैं। और संवत के लिए क्या बताया? संवत भी उदाहरण के तौर पे। हाँ जी, जो सम्मत है वो भी 2500 साल के हैं। जैसे कहा जाता है कि जो दुनिया वाले हैं, जो 2500 साल की दुख की दुनिया, जो नर्क जो दुनिया ने बनाई है उसका दुनिया वालों को पता है। जो भगवान ने सृष्टि बनाई है आधा कल्प की, उसका तो ईश्वर को ही पता होता है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भगवान को ही पता है। जो मनुष्यों ने सृष्टि बनाई है आधा कल्प की, जो सम्मत है वो भी आधा कल्प के ही है। ठीक है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। और शांति। हेलो 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 हेलो। हेलो। It's 4:30. हेलो 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 हेलो। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। नंबर बताइए मती जी। 21847 दीदी। हेलो आत्माओं के निवास स्थान कहाँ है? दीदी, वैष्णव प्रकोटि के बीच में है आत्मा का स्थान। यदि हम कहें तो हाँ आत्मा ठीक है। परम धाम से जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर वापस जाने का रास्ता क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि दीदी जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण सभी आत्माएं यहीं पे चक्कर लगाती हैं। तो जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं वो ही हम सब आत्माओं को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो एक बार आत्माएं तो नीचे उतर आती हैं लेकिन उनको जाने का रास्ता नहीं मालूम किसी को भी। परम धाम के लिए गीता में श्लोक क्या आया है? न तद भाषते सूर्यो न शशांको जत गत्वा निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। अर्थ क्या है? न तद भाषयते सूर्य अर्थात क्या? जहाँ पर सूर्य चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता वो मेरा परम धाम है। जहाँ पर मनुष्य जाकर फिर वापस इस श्लोक में नहीं आते। हाँ ठीक है। आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव भारत देश में क्यों आए हैं? क्योंकि जहाँ पर प्योरिटी को बहुत मान दिया जाता है, कन्या माताओं की प्योरिटी पर खास ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इस भारत देश में परमपिता परमात्मा आते हैं। और जैसे श्लोक जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक का अर्थ क्या बताएंगे? जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो तब तक परमात्मा कहते हैं मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि कलयुग अंत के में परमात्मा कहते हैं धर्म की पूरी ही ग्लानि हो जाती है। तो उन दुराचारियों अत्याचारियों का विनाश करने के लिए मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। सतयुग और कलयुग के संधि काल में मुझे आना पड़ता है। तो धर्म की ग्लानि कोई दूसरे देशों में होती है या भारत में ही होती है? उसका कोई भारत में ही होती है, क्योंकि भारत में ही सभी धर्मों का बोलबाला है। तो भारत में ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी सबसे ज्यादा ग्लानि होती है। तो परमात्मा को फिर इस सृष्टि पर भारत में ही आना पड़ता है, क्योंकि भारत देश में ही सभी धर्मों का वर्चस्व दिखाई देता है। ठीक है। जैसे श्लोक है प्रवेष्टुम च परंतप, श्लोक में आई हुई शब्द है प्रवेष्टुम च परंतप, इसका अर्थ क्या बताएंगे? किस प्रसंग में बताएंगे? का भी अर्थ है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। मतलब हम सभी आत्माओं में और परमपिता परमात्मा में जन्म लेने में क्या अंतर है? क्योंकि जो हम आत्मा हैं वो तो हम घर से जन्म लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन जो सुप्रीम सोल बाप है वो तो दिव्य जन्म लेता है, प्रवेश करके ही हम सब आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं। उनका दिव्य जन्म है, वो प्रवेश करने योग्य है, तो इसीलिए उनके लिए आया है प्रवेश तो। अगर आत्माओं के पिता परमपिता शिव भी हम सभी मनुष्य आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में आते तो क्या होता? दीदी हम सब आत्माओं को इस जन्म मरण के चक्कर से कौन छुड़ाता? यदि वो भी और हमें जो सृष्टि की जो नॉलेज दे रही है परमात्मा, तो फिर तो हमें कोई भी वो बताने वाला नहीं होता।
तो इसीलिए जो सुप्रीम सोल बाप है वो जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण वो हमें ये नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, तो भोला भी और भाला भी ये दो शब्द कहा जाता है, तो ये किसके लिए कहेंगे? भोला कौन, भाला कौन? शिव तो भोला के लिए कहेंगे, शंकर भाला के लिए कहेंगे। जब बाप कहते हैं जब आत्माएं नहीं सुधरती हैं मेरे भोलेपन से, तो फिर मुझे भाले का रूप भी धारण करना पड़ता है, तभी फिर गायन होता है शिव भोला भंडारी, भोला भाला। ठीक है। शिव अलग है और शंकर अलग है, इसके लिए मंदिर में क्या प्रूफ मिलता है? क्योंकि शिवलिंग एक खास जगह पर रखा होता है मंदिर में, और शंकर की मूर्ति को भी उनके सामने एक अलग स्थान पर स्थापित किया हुआ होता है। तो इस तरह से पता चलता है कि जो शंकर है उसकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, और जो शिवलिंग है उसको अंडाकार रूप में यानी कि जलाधारी के बीच में दिखाया गया है। ठीक है। शिवरात्रि में उपवास करते हैं, तो ये बेहद में क्या है? दीदी जी, तो 5 विकारों के लिए बोला गया है कि जो हमारे अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, उनका त्याग करना है, ना कि स्थूल चीजों का त्याग करना है। तो इन चीजों का यानी कि इन चीजों के लिए बोला है कि इनको त्यागना है, इनका उपवास करना है। स्नेह के टॉपिक हम समझे थे, तो उसमें जैसे कोई भी सेवा में मेहनत महसूस होती है, तो फिर किस चीज की कमी है? दीदी, हाँ, हमारे अंदर अपने स्नेह, यदि स्नेह नहीं है तो हमें ज्यादा एफर्ट्स यानी कि करने पड़ते हैं। अगर स्नेह है तो वो ही काम सहज हो जाता है, अगर स्नेह नहीं है तो वो काम हमें मुश्किल लगता है। और जैसे ये भी हम समझे थे कि जैसे जिससे स्नेही होती है उसकी कमी नहीं देखी जाती, और वो कमी अपनी कमी महसूस होती है। तो इसके प्रसंग में बाबा हम बच्चों के लिए क्या देखते हैं? बाबा हमारे पिछले जन्मों का देखते हैं कि इन आत्माओं ने मुझे कितना सहयोग दिया है, कितना। बाबा कहते हैं मैं इस जन्म का किसी आत्मा का कुछ भी नहीं देखता, मैं उनके भविष्य स्वरूप, जो हम भविष्य में आगे चल के देवी देवता बनने वाले हैं, उन भविष्य स्वरूप को देखते हैं, ना कि वर्तमान को देखते हैं। ठीक है। स्नेह और प्यार ये प्राप्त होने का तरीका, प्राप्त करने का तरीका क्या है? क्या मांगने? कहते हैं जितना जितना तुम देते जाओगे, एक दिन जब वो पूरा रिटर्न में मिलेगा। तो ये मांगने की चीज नहीं है, जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। ठीक है। जैसे मुरली सुनने के लिए मन नहीं लग रहा है, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं अपना रूटीन भी यानी कि रेगुलर और पंचुअलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर नहीं भी लगता तो फिर भी जबरदस्ती वो उस टाइम पर अपना करना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे जो हमारे विकर्म है, जो हमें बाधा डाल रही है करने से, वो अपने आप ही भस्म होते जाएंगे यदि हम करते रहेंगे उस काम को, जो हमारा हर दिन का रूटीन है। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। अमृत वेले जैसे नींद आती है, ऐसे समय पर क्या हमें सोचना चाहिए कि कौन हमें देख रहा है, जो हम अलर्ट हो सके? तो उस समय हमें देखना चाहिए कि हमारे जो आगे भक्त बनने वाले हैं, तो यदि हम अलवेलापन करेंगे तो जब हमारी पूजा होगी तो जो हमारे भक्त होंगे वो भी हमारी पूजा वैसे ही करेंगे। तो ये देखना चाहिए यदि हम अलर्ट होकर हर काम रेगुलरिटी पंचुअलिटी से कर रहे हैं तो वो भी हमारी पूजा वैसे ही करेंगे। ठीक है।
श्लोक है जैसे मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु वस्थितः। क्योंकि प्रसंग में है दीदी ये इसीलिए बोला है कि मैं हर एक में नहीं हूँ लेकिन वो सभी मेरे में है। ये बोला है जैसे जो सभी धर्म पिताओं का के लिए बोला है कि सबका सब में है क्या परमपिता परमात्मा से सब में नहीं है लेकिन उसकी याद सर्वव्यापी है। उसके लिए श्लोक ये भी आया है ना, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सब में जो योग बल की तेज भरी हुई है वो परमात्मा की योग बल रूपी तेज है। सब में व्यापक नहीं है, उसके लिए कोई 2-3 प्रूफ। सब में व्यापक नहीं है दीदी, जैसे डॉक्टर दिखाया गया है कि जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो सभी कहते हैं कि परमात्मा हमारी रक्षा करो भी। उस समय हम कह सकते हैं कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है। दीदी क्वेश्चन क्या एक बार दीदी बोल। हाँ मैंने यही है, परमपिता परमात्मा शिव दुनिया में तो कहते हैं ना भगवान सब में है, तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि भगवान सब में नहीं है, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसके प्रूफ है दीदी कि जैसे कह देते हैं कि परमात्मा कण कण में है, अगर कण कण को जोड़ा जाए तो वो एक ईंट बन जाती है। तो जैसे उसको पकाया जाता है, क्या परमात्मा यदि कण कण में हो तो फिर क्या उसको अग्नि में डालकर पकाया जाए? तो ऐसे ही जैसे एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, अगर परमात्मा सब में हो तो फिर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कैसे कर सकता है? तो परमात्मा तो हमें ऐसे काम करने के लिए नहीं कहते। तो जैसे नारी की भी लज्जा का हरण हो रहा है, तो यदि परमात्मा सब में हो तो फिर नारी की लज्जा का हरण थोड़ी हो, परमात्मा तो हो कन्या माताओं की सेफ्टी के लिए जहाँ पे आते हैं। तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा हर एक में है, क्योंकि वो इतना यानी कि गुनौना काम है कि परमात्मा अगर उनमें हो तो वो काम परमात्मा नहीं कर सकते। ठीक है मती जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हेलो हेलो हेलो। हाँ ओम जी। शांति बहन जी। हाँ नंबर 28153 28153। हाँ कोई 2-3 प्रूफ दीजिएगा मती जी, जो कल्प की आयु लाखों वर्ष के नहीं है। जैसे सत्ययुग को बोलते हैं कि मतलब हाँ मतलब पुराण में ऐसे बोल देते हैं कि लाखों वर्ष है, लेकिन क्या बताएं और जो हाँ मतलब बराबर बराबर के, जैसे 2500 वर्ष के दिन, 2500 वर्ष के रात, हाँ और संवत, खुदाई, ये सारा उदाहरण दीजिए। संवत जो भी बनी हुई है वो कितने दिन के हैं, कितने साल पुराने हैं, खुदाइयों में जो भी मिली है वो सब कितने दिन के हैं। मतलब दुनियावी लोग तो मानते हैं कि लाखों वर्ष के हैं, पर हम बोल रहे हैं, शिव बाबा आके बताए हैं कि लाखों वर्ष के नहीं है। बाबा बताए हैं कि मतलब सत्य त्रेता और द्वापर कली सब मिल के 5000 वर्ष बोला गया है। तो सत्य त्रेता मतलब जो कि स्वर्ग बताया जाता है उस वो तो 2500 वर्ष में भाग होता है। फिर नरक के सूचक जो बताया जाता है और त्रेता और द्वापर और कलयुग को
वो 2500 वर्ष में भाग होता है। लेकिन जो लोग हैं वो लोग बोल देते हैं कि लाखों वर्ष, लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि सत्ययुग मतलब सत्ययुग को कलयुग को एक गुणा अगर ले तो त्रेता को उसका 2 गुणा लिया जाता है। और त्रेता 3 गुना, द्वापर 2 गुना हाँ, और सतयुग 4 गुना। 4 गुना वैसे लिया। और क्या, जो भी खुदाइयों में मूर्तियां मिली है वो कितने वर्ष पुराने? और 2000-2500 ऐसे पुराने हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ग्रीस, मेसोपोटामिया, हड़प्पा में जो भी खुदाइयाँ हुई है वो 5000 साल के अंदर की चीजें मिली है, उससे जास्ती नहीं। ठीक है, अगर कल की आयु लाखों वर्ष हो जाती तो जनसंख्या की क्या हाल होती? आज जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जो आत्माएं हैं ऊपर से आते रहते हैं, मतलब सतयुग त्रेता में मतलब कम परिमाण में आत्मा नीचे उतरते हैं, जो कि भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं, वो पहले उतर जाती हैं। फिर द्वापर कलयुग के अंत तक सारे ही आत्माएं धीरे धीरे अपने कर्म के अनुसार धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। जो बुरे आत्माएं होते हैं वो लास्ट में कलयुग के अंत तक सारे ही उतर जाते हैं, तो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक श्लोक बताते हैं। अज अपि सन्यव्य आत्मा भूतानामि सर्वोपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मो मायया। तो ये अज अर्थात अजन्मा। मैं अजन्मा अगर्भा अभक्ता हूँ, और प्रकृति के हिसाब से मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, मतलब प्रवेश करके जन्म लेता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। मतलब ये भगवान के बारे में बोला गया है, मतलब सुप्रीम सोल के बारे में। वो अगर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, हम लोग जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो हमको कुछ पता नहीं होता है हमारे बारे में। तो सुप्रीम सोल तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो वो ही हमको कलयुग के अंत में आके सारी बताते हैं कि हमारे मतलब। ठीक है, और एक श्लोक है। स्वयं एव आत्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम। स्वयं एव आत्मानं अर्थात स्वयं मतलब मैं, आत्मानम मतलब स्वयं आत्माओं का बाप। हाँ, स्वयं आकर के अपना परिचय, स्वयं आत्मानम, स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। आकर मेरा खुद का परिचय खुद देता हूँ। जिसके कारण मुस्लिम धर्म में उन्हें क्या कहा जाता है? खुदा। ठीक है। हम सभी आत्माएं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आने के कारण आज एकदम कमजोर हो चुके हैं। उसका प्रूफ क्या? वो राणा प्रताप का जो तलवार होता है, वो पहले तो इतना बड़ा था कि राणा प्रताप खुद अकेले ही उसको संभाल पाते थे, लेकिन आजकल के मनुष्य उसको देखते ही कमजोर हो जाते हैं, उसको उठा भी नहीं सकते हैं। और एक प्रूफ है, मतलब जब बीज को बोया जाता है तो वो बीज मतलब पहले तो अच्छे फल देता है, लेकिन बाद में उसी बीज को बोते बोते लास्ट में उसका कमजोर होने के कारण फल देना बंद कर देता है। तो उसी प्रकार जब आत्माएं पहले जन्म लेते हैं तो मतलब उनका आत्मा में पावर होता है, लेकिन धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते उनका पावर कम हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है। कोई भी कर्तव्य हुआ तो उसमें अगर हम साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे तो क्या फायदा है? बाबा तो बोलते हैं कि मतलब जिसका जो पाठ है वो तो करता रहेगा, तो हमें उसे साक्षी निष्ठा होकर देखना है। अगर किसी का भूल देखेंगे तो उसको समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझता है तो हम बाबा को उसी बात को बोल सकते हैं, लेकिन खुद उसे मतलब बोलना नहीं है ज्यादा,
मतलब उसके साथ मतलब उसको एक दो बार समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझता है तो ऊपर खबर कर देना चाहिए, नहीं तो साथ। और अपना मन भी खाली हो जाना चाहिए, ऐसे हाँ नहीं फिर उनको देख के फिर उनके कर्म ही याद आए। हाँ, ठीक है। मतलब सब बाबा के ऊपर सौंप देना चाहिए। हम्म ठीक है। आत्मा जो है, आत्मा का भोजन अलग है और खुराक और शरीर के भोजन अलग है। क्या क्या? हाँ, आत्मा का भोजन है याद का शक्ति, मतलब बाबा को जितना याद करेंगे वही योग का शक्ति ही आत्मा का भोजन है, उससे आत्मा को पावर मिलती है। और शरीर का भोजन तो खान पान है। हम्म और ज्ञान और योग से ही आत्मा का भोजन, मतलब ज्ञान तो जल है, मतलब आत्मा का जल है, और भोजन आत्मा का योग बाबा का याद है। हम्म ठीक है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 1936, 36, हाँ 36, 37। 36, 37। ठीक है। ओम मंडली नाम पड़ा, ओम का अर्थ क्या है? ओम 3 अक्षर से बना है, अ उ मा। अ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, म माने महेश। तीन मूर्तियों। ठीक है। जो शिव सुप्रीम सोल है वो तो पर ब्रह्म है, और ये 3 देवताएं गुरुओं के लिस्ट में है। तो इसके लिए कोई श्लोक ऐसे है? गुरु ब्रह्मा। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, और महेश भी, मतलब शंकर भी गुरु है। और वो गुरुओं का भी गुरु जो है वो परमात्मा शिव है। ठीक है। बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि विपरीत चाड़ी से ऊपर चढ़ती है। तो गीता में आया है जगत विपरिवर्तते। तो किस आधार से जगत विपरिवर्तते होती? माने क्या हम सभी आत्माओं को क्या प्राप्त होता है जिसके कारण हम सब उल्टी सीढ़ी की चाड़ी चढ़ते हैं, या चढ़ने की तरीका क्या है? मतलब जब दुनियावी लोग और हम में अंतर क्या है? इस सृष्टि में भगवान आते हैं तो हमको ज्ञान की मार्ग दिखाते हैं। जो कलयुगी दुनिया में सारे मनुष्य पशु समान हो जाते हैं, तो उन लोगों को मतलब ज्ञान का मार्ग दिखाकर सही रास्ता दिखाते हैं। हम जो मार्ग भटक, मैंने जन्म मरण के चक्र में आते हुए हमारा मार्ग भटक गए हैं, हमें कहाँ जाना है हमें पता भी नहीं है, तो भगवान ज्ञान के मार्ग दिखाकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और परम धाम के लिए हमें ज्ञान के द्वारा सही रास्ता दिखाते हैं। तो जो कलयुगी दुनिया में जो अंधकार है, उसी अंधकार से हम उजाला की ओर बढ़ते जाते हैं। शिव और शंकर अलग अलग है हमने जाना, पर दुनिया में मिला के एक क्यों कर दिया? शिव उसका तो ज्ञान किसके लिए है? शिव तो निराकार है और शंकर तो साकार है। तो मतलब निराकार होते हुए भी जब शंकर का मतलब शंकर वाली आत्मा जो है वो अपने आप को योग की स्थिति में इतना मजबूत कर देते हैं कि बाप के याद में रहते हुए खुद को 100% बाप के समान बना लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा शिव के साथ शंकर को जोड़ा जाता है। मतलब योग के द्वारा वो खुद को इतना पावरफुल बना देते हैं, शिव उनके अंदर ही प्रवेश करके सारा दुनिया को ज्ञान देते हैं। ठीक है। ठीक है माता जी, अभी रखते हैं। ओम शांति। हेलो।
हाँ भौणी, ओम शांति। ओम शांति भौणी। ओम शांति। नंबर बताइए माता जी। आगे नंबर है 28 हाँ 195। ठीक है। माता जी, शिव और शंकर में अंतर क्या क्या है, थोड़ा बता पाएंगे? आज्ञा आज्ञा। बाबा कहले शिव हूँ ज्योतिबिंदु निराकार है और शंकर होउछंदी साकार देवता है। और शिव 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 होउछंदी शिव निराकार ज्योतिबिंदु 32 गुणधारी है। साकार महादेव 32 गुण को धारण करता है। हाँ, मंदिर में क्या दिखाया? शिव और शंकर जो अलग अलग है उसके लिए मंदिर में क्या दिखाया? शिव को शिव मंदिर में बीच में लिंग को निराकार शिव को लिंग में दिखाया है और शंकर को महादेव शंकर को याद में ध्यान मग्न में दिखाया है। परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कितने शरीरों का आधार लेते हैं? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, तो तीनों के द्वारा क्या कर्तव्य करते हैं? तीनों के द्वारा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापना करते हैं। विष्णु द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता धर्म की पालना करते हैं और महादेव शंकर द्वारा आसुरी संस्कार को विनाश करता है। मतलब जो 32 गुणधारी बताए ना, 32 गुण, शिव बाप जो है वो ऐसे लिमिटेड गुण वाले नहीं है, वो तो असीम अथाह अनंत है। उनके गुण जब वो साकार में आते हैं तब उनके गुण दिखाई पड़ती है ना। कहावत बोलते हैं, सब धरती कागज करूँ कलम करूँ बन जाए, 7 समुंदर मसी करूँ गुरु गुण लिखा ना जाए। वो तो अथाह है, असीम है, अनंत है, उन्हें हम बांध नहीं सकते। ठीक है। आत्मा शरीर में कहाँ निवास, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में 2 भ्रुकुट में रहता है। ठीक है। उसके लिए गीता में कुछ आया है क्या? गीता में भ्रुव मध्य प्राणवायु आदित्य समय। ठीक है। भगवान जो है वो सर्वव्यापी है ना? भगवान जो है सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। तो भगवान का शक्ति सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी नहीं है, उसके लिए कोई 2-3 उदाहरण दीजिए। भगवान यदि सर्वव्यापी है ताले आज दुनिया में मनुष्य को काट हाण मार करते हैं। यदि भगवान सर्वव्यापी है ताले कौन भगवान को कौन मारते हैं? नहीं मारते। हाँ बोलिए मत जी, बोलिए। हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। भगवान ये कोई चीज में नहीं है। भगवान कहते हैं मैं इस संसार को एक व्यापी बनकर ही आता है। मैं पत्थर ठीक कर भीतर में आते हैं। हाँ नहीं है, भगवान पत्थर ठीक कर भीतर में नहीं आते हैं। ठीक है। शंकर के जटा जो दिखाई गई है वो किस लिए दिखाया? जटा को आधा बंधे हुए है, आधा खुले हुए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं शंकर जटा में तो बहुत ज्ञान बंधी हुई है और किस ज्ञान खोल रही सारा दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं।
और जो सांप दिखाए हैं शंकर में लपेटे हुए, सांप किस लिए हैं, किसकी सूचक है? हाँ, बाबा बोलते हैं शंकर को जटाएं में जो सांप है तो अहंकार का सूचक है। शंकर गला में जो सांप है तो मोह का सूचक है। शंकर बामा हाथ में जो सांप दिखाया है तो लोभ का सूचक है। डाहन हाथ में जो सांप दिखाया है तो क्रोध का सूचक है। और ये अंता कट्टी में जो सांप दिखाया है तो ये काम विकार का सूचक है। ठीक है। आज्ञा हम सभी कहाँ से आए हैं इस सृष्टि पर? सब आत्माएं तो परम धाम में इस सृष्टि पर आते हैं। परम धाम जो है उसको हर धर्म वाले मानते हैं ना? मुस्लिम लोग सब धर्म खुदा अर्थ में रहता है, अर्थ में नहीं है। ठीक है। इस सृष्टि में जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है माता जी? इस सृष्टि में जनसंख्या बढ़ने का कारण परम धाम में जो आत्माएं आते हैं, परम धाम जीवा को जन्म मरण में चक्र में आते आते परम धाम जीवा बात भूल जाते हैं। तो ये दुनिया में सब आत्माएं पुनर्बार जन्म लेते लेते जनसंख्या बढ़ते जाते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, रखते हैं अभी। आगे शांति। ओम शांति भवन। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www